तो आज हमारा जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर 15, और चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। बेसिकली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रोपिक्स और एक होता है हेटरोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ से, अपने आप से, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर कर लेंगे, हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म, और उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म का नाम ऑटोट्रोप और प्रोसेस को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कहेंगे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे हमारे जो पेड़ होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सुबह सूरज निकलता है, अपना फूड बनाना फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो सन के प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। तो ऐसे समझ में आ गए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। अच्छा, उसके बाद एक होता है हेटरोट्रोपिक। ये अलग तरीके का न्यूट्रिशन है। इस पे ना हमें डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे हम ही हैं, हम न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। अगर साग सब्जी होगी खेत में तो हम जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। हमें सब्जी लेने के लिए, हमें फूड्स को खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। हमें पेड़ों पे निर्भर होना पड़ रहा है, हमें धान पे निर्भर होना पड़ रहा है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको कहेंगे हम हेटरोट्रोप्स। तो हम किस में आते हैं, हेटरोट्रोप्स में। जितने भी डॉग्स है, मंकी है, ये एनिमल्स है, ये सब कैसे है, ये सब हेटरोट्रोप्स है। लॉयन भी हेटरोट्रोप्स है, क्योंकि वो डिपेंड रहता है। उसे कहीं दूसरा हिरन दिखेगा, बकरी दिखेगी तो उसे खा जाएगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड है। अगर हिरन बकरी ये सब नहीं होगे इस नेचर में, तो लॉयन जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। अगर प्लांट्स को बकरी नहीं मिलेगी या हिरन नहीं मिलेगा तब भी ये जिंदा रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सूरज है, वो उससे अपना खाना अपने आप ही प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गए। ठीक है, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे रिवॉल्यूशन से। यहां से रिवॉल्यूशन, इंडिया के अंदर बहुत तरह के रिवॉल्यूशन हुए, क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद होने से पहले हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ था, भुखमरी आई हुई थी, नाज नहीं था हमारे देश में। तो वहां जब उस वक्त के जो भी बादशाह थे, जो भी राजा थे, उनको लगा कि भाई ये तो इंडिया का नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ मैनेजमेंट बनाना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपने भारत में सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा सरसों, दाल, इनका सबसे ज्यादा उत्पादन करें। तो एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी के जो प्रधान कहे गए, अध्यक्ष जो चुने गए, वो स्वामीनाथन चुने गए, स्वामीनाथन। तो उनकी प्रेजेंट में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको आज जाना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। और इस कमेटी में, इस रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा टारगेट किया गया फार्मर को, किसानों को टारगेट किया गया कि भाई इनके जो खेत है, इनकी जो फील्ड है, वहां से ज्यादा प्रोडक्शन में हम अनाज पैदा करें, ग्रेन्स को पैदा करें। ये रहा, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इसी पे ध्यान दिया गया इस रिवॉल्यूशन के अंदर। और आज भारत की ये पोजीशन है कि हम नंबर 1 पे हैं ग्रेन प्रोडक्शन में, अनाज पैदा करने में हम नंबर 1 पे हैं। हमारा देश आज कृषि प्रधान देश कहलाया जाता है, जबकि देश आजाद होने से पहले हमारा देश में अकाल पड़े हुए थे, भुखमरी आई हुई थी। तो आज हम नंबर 1 की पोजीशन पे है। क्या शुक्र है इसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। और इसके फादर कहे जाते हैं कौन, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, तो यहाँ पे याद कर लोगे, कंपटीशन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद फिर और भी रिवॉल्यूशन आए इंडिया के अंदर। व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और मिल्क प्रोडक्शन में भी हमारा भारत नंबर 1 है। आज भी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है हमारे इंडिया। अमूल जो दूध है, उसके जो फाउंडर है उसको फादर कहा जाता है,
अब उसके फादर कौन है वो देख लेना। अमूल दूध के जो फाउंडर है, अमूल एक कंपनी है, उसका दूध चल रहा है इंडिया में भी, अदर कंट्री में भी चलता है। हाँ, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन, व्हाइट से व्हाइट दूध, ठीक, ऐसे याद रख लेना मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन से ये लिंक है फिश से, है ना, पानी में रहती है, पानी ब्लू कलर का दिखता है हमें ऊपर से, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन। इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया कि मछली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करा जाए। उससे क्या होगा? उससे प्रोटीन्स की कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि भारत में कमजोर लोग रहते थे, अभी भी बहुत कमजोर है, तो उनकी कमजोरी दूर करनी है। बाल भी उड़ रहे हैं, मेरे भी बाल उड़ रहे हैं। तो मछली का तेल आता है, मछली का तेल लगाना चाहिए, जिसके बाल उड़ रहे हैं मछली के कैप्सूल खाने चाहिए। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द हो रहा है किसी के, तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, बहुत बहुत प्रोटीन्स होती है इसमें। हाँ, फिश ऑयल होता है, उसके कैप्सूल भी होते हैं, वो जैसे भी निकाल दोगे, टेक्निक होगी उसकी कोई ना कोई। तो फिश प्रोडक्शन में, सॉरी, ब्लू रिवॉल्यूशन में किस पे ध्यान दिया गया? फिश प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन, टू इंक्रीज पल्स प्रोडक्शन, सोना क्रांति, इसमें ध्यान दिया गया ज्यादा से ज्यादा कि पल्स हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा, पल्स, पल्स की टॉपी मत समझ लेना इसे, कभी पल्स की टॉपी समझ ले, पल्स खाए प्राण न जाए, कौन सा है वो? पल्स न जाए प्राण न जाए, कैसा है वो ऐड? है तो एक ऐड, हाँ, जान जाए पर पल्स ना जाए। तो पल्स रिलेटेड है दाल सब्जी से, इनसे, दाल से, है ना, जितनी भी तरह की दाल होती है, ज्यादा से ज्यादा दालें हमारे देश में पैदा हो। तो आज हम नंबर 1 की पोजीशन पे है इसमें, फूड प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, देख लेना आप सर्च करके। तो ये हमारे रिवॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं जीके में भी, जीके जीएस में भी। आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी ये आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से, इनके जितने भी फादर है वो सब याद कर लेना। मैंने सिर्फ आपको इसके फादर लिखवाया है, एमएस स्वामीनाथन, बाकी इसके फादर आप अपने आप लिख लेना, इनके फादर भी लिख लेना, या अभी याद कर लोगे, फिर आगे चल के याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी ना आपका माइंड इतना शार्प है, अगर आप जो चीज भी लर्न करोगे वो सब चीज लर्न हो जाएगी। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उस वक्त आपकी एज ज्यादा हो चुकी होगी, बाल भी थोड़े कम हो चुके होंगे, बुद्धि भी थोड़ी कम हो चुकी होगी, तो उस वक्त जब आप लर्न करोगे ना, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो बेहतर ये रहेगा अभी आप याद कर लो। कम हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, तो जैसे जैसे हमारे, सुनो इधर, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, एक तो हमारे माइंड में ना इतना सब कुछ आ चुका होता है, बहुत सारी चीजें, मेमोरी फुल हो चुकी होती है, वो ब्रेन सेल है ना वो यूज हो चुकी होती है, डेड भी होनी है, धीरे धीरे वो डेड होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे इंक्रीज होती है। बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं ना बुढ़ापे में बुढ़ा बिगड़ रहा, वो बुढ़ा बिगड़ता नहीं है, हम उसकी मजाक बनाते हैं, वो बुढ़ा बिगड़ता नहीं है। एक्चुअल में जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है तो हमारा माइंड कम वर्क करने लग जाता है, अब जितना उसमें माइंड है तो उतना ही वो वर्क करेगा, और हम उसे दोष देते हैं कि बुढ़ापे में बुढ़ा बिगड़ रहा, बुढ़ा बिगड़ रहा, ये गलत बात है। आप भी पहुंचोगे, आप भी उस एज में पहुंचोगे एक दिन, और जब आप उस एज में पहुंचोगे ना, तब आप देखना आपका ब्रेन भी कम वर्क करेगा, और फिर तुम्हारी नस्लें कहेगी हमारा बुढ़ा बिगड़ रहा, हमारा बाप बिगड़ रहा है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अभी अभी देखो, हमें ऐसा लगता है जो हमारे बड़े हैं ना, उनका जो वर्क है अजीब सा लगता है हमें, क्योंकि हम यंग हैं, हमारे में पावर है, हमारे में जवानी भरी हुई है इस टाइम। अभी अभी क्या है, अभी हमें चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 चक्कर मार लेंगे हम जीने के ऊपर नीचे, नीचे चल के ऊपर नीचे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा आप ना पैदल भी चलने के लायक नहीं रहोगे, एक टाइम वो भी आएगा, उस वक्त को भी तो सोचो आप। क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल्स है ना वो कमजोर हो चुकी होगी।
तो दोष नहीं देना चाहिए कि बुढ़ापे में बूढ़ा बिगड़ा, नहीं, उसकी रेस्पेक्ट करो, कोई बात नहीं, वो टाइम सबको देखना है, ये सच है। कोई नहीं देख पाता वो बात अलग है, कुछ जवानी में ही चला गया, लेकिन वो टाइम हमें भी देखना, और हमारे बड़े भी देख रहे हैं, और हमारे बच्चे भी देखेंगे, तो हमें उनके साथ सही सलूक करना चाहिए। तुम तो समझदार हो, पढ़ लिख लिए, ठीक है वो अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।